सब्सक्राइब कीजिए प्रथमेश ज्योतिष चैनल को ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज की वीडियो में हम मूलांक 1 के विषय में बात करेंगे। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक अंकों को जोड़कर बनता है। जैसे अगर आपके जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को हुआ है तो 1 और 9 को जोड़कर 10 बनेगा, तो आपका मूलांक 1 होगा। इसलिए 28 को 2 और 8 को जोड़कर भी 10 बनेगा, तो आपका मूलांक 1 होगा। आज की वीडियो में हम मूलांक 1 की विशेषता, शुभ दिन, शुभ रंग, व्यवसाय, जीवन, भविष्य, कर्म, जिम्मेदारी और उपाय आदि सभी जानकारी विस्तार से देंगे। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10 या 19 या 28 तारीख को होता है उनका जन्म मूलांक 1 होता है। इस अंक का स्वामी सूर्य ग्रह होता है, अतः ये रचनात्मकता लिए हुए होता है। इस अंक वाले व्यक्ति की सोच सदा ही रचनात्मक होती है। ये सदा ही स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व होता है और नई बातों को खोज करने का इनका शौक होता है तथा इनके विषय बड़े ही अच्छे होते हैं और कई बार तो इनके विचारों में इतनी दृढ़ता होती है कि उसे हठी भी कहा जा सकता है। अगर मूलांक 1 की विशेषताओं की बात करें तो आप गजब के साहसी और सहनशील होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर संघर्ष करते रहना आपके ही बस की बात होती है। आपकी दूसरी विशेषता यह होती है कि आप में लीडरशिप का बहुत अच्छा गुण होता है। ये गुण आपको जन्मजात होता है। बचपन से ही अपने साथियों तथा बड़ा होने पर समाज में निर्णय लेने के आपका गुण जितना आप के अंदर होता है उतना और किसी में नहीं होता। मित्र बनाने की कला आपसे ज़्यादा कौन जानता है। अपरिचित व्यक्तियों को भी आप अपना मित्र बना सकते हैं, जिसके कारण आपको समाज में बड़ी प्रशंसा प्राप्त होती है। आप नवीनता की खोज में लगे रहते हैं और विलक्षण तथा अद्भुत कार्य करने में आपकी एक विशेषता होती है। देखा जाए तो आप जैसे इस संसार में कुछ नए काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लकीर के फकीर नहीं होते। आप श्रमिक दृष्टि से शुद्ध और बड़े से बड़ा काम करने में सक्षम होते हैं। आप नौकरी करते हों या कोई व्यापार, लेकिन आप ऊंचे से ऊंचे पहुंच कर ही रहते हैं। आप में जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो जन्मजात होती है और आप हर टीम का अगुवा बनने की कोशिश करते हैं और उसमें सफलता अर्जित करते हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति सदा ही सहज रहते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य निश्चित होता है और निर्धारित होता है। निर्णय लेने में भी आप बहुत ही दक्ष होते हैं। आप किसी भी विषय पर तुरंत निर्णय लेते हैं। ये आपका स्वभाव होता है। आपका निर्णय ठीक होता है। आपका व्यक्तित्व जीवन सदा स्वतंत्र रहता है। आप किसी की फोर्स में काम करना स्वीकार नहीं करते। नई सूझबूझ और विचारों की मौलिकता आपकी एक अन्य विशेषता होती है। आप अपने कार्य में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। हर समय आपको पसंद नहीं होता कि आपको कोई सुझाव देता रहे। आप सुंदर और सुखी जीवन जीना पसंद करते हैं। अस्त व्यस्त और फूहड़पन आपको पसंद नहीं होता, क्योंकि आप सौंदर्य प्रेमी हैं, कला के पुजारी हैं और छोटी खुशामद भी आपको पसंद नहीं आती। दो टूक बात करना आपका स्वभाव होता है। धन कमाने में आप जितना परिश्रम करते हैं उसे खर्च करने में आप उतने ही खुले हाथों से उसे खर्च भी कर देते हैं। इसलिए धन ज़्यादातर आपके पास टिकता नहीं है। आपका दिमाग ऊर्जावान होता है। आप एक सफल आयोजक होते हैं, तभी तो लोग आपके संपर्क बढ़ाकर अपना समाज में सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। समाज की दृष्टि से आप स्वार्थी भी कहे जाते हैं, क्योंकि आपका एक निश्चय होता है वो अटल होता है। कोई भी आपको निश्चय से हटा नहीं सकता। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी भी होते हैं और आपका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली होता है।
आप जो कार्य आरंभ करते हैं उसे अवश्य ही उसमें सफल होते हैं और स्वभाव से आप हंसमुख होते हैं और दूसरों को अपनी ओर तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। इस सब के बावजूद आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। आपको व्यर्थ के दिखावे में आकर अपने आवश्यकता से अधिक खर्च कर डालते हैं, इसलिए इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको क्या होता है, कभी कभी धन की तंगी भी आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा ठीक नहीं होता, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। मित्रों और संबंधियों से आपको सावधान रहना चाहिए। इन पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास आप ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आप विशेषकर धन के मामले में आप कोई भी जोखिम ना उठाएं, वरना आपको परेशानी में आप पड़ सकते हैं। आप सौंदर्य प्रेमी होने के कारण किसी भी स्त्री के प्रेम पाश में बंध जाते हैं। इससे बचें, क्योंकि आप बदनाम हो सकते हैं। आपको चाहिए कि जिन व्यक्तियों का मूलांक 1 होता है, ऐसे व्यक्तियों को आपके लिए वो स्त्रियां या व्यक्ति उपयोगी होते हैं जिनका मूलांक 4 हो। वे भी आपके लिए लाभप्रद ही रहेंगे, लेकिन जिनका मूलांक 7 हो उनसे थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। हृदय संबंधी बीमारियां, रक्तचाप, हार्ट अटैक आदि से भी आप सावधान रहें और समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेते रहें। अब बात करते हैं आपके अच्छा और बुरा समय कब आता है। तो जो व्यक्ति 21 मार्च से 28 अप्रैल के बीच में या 21 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में पैदा हुए होते हैं, उनका मूलांक अगर 1 होता है तो उनके लिए ये समय ज़्यादा अनुकूल होता है। इस समय आपका स्वामी ग्रह सूर्य उच्च स्थिति में रहता है, इसलिए मूलांक 1 वाले व्यक्तियों को इस समय कोई भी नया कार्य आरंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और इसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने आपके लिए अनुकूल नहीं होते। यहाँ आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस महीने सूर्य की स्थिति और उनकी किरणों की अधिकता व तेज बना रहता है। इसलिए इस महीने में कार्य आरंभ करने से आपको उत्साहहीनता की भावना होती है और व्यर्थ की भाग दौड़ से आप परेशान हो सकते हैं। आपके शुभ तथा अशुभ वर्ष और तारीखें और दिन कौन से होते हैं, आइए इसके विषय में जान लेते हैं। तो जिन व्यक्तियों का मूलांक 1 होता है, उनके जीवन में 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73 और 82 वर्ष अधिक उल्लेखनीय होते हैं। इसी प्रकार किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख भी आपके लिए अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त तारीखों और वर्षों का जो योग 4 होता है, जैसे 4, 13, 22, 31, ये सब आपके लिए अनुकूल होंगी। आपको 7 अंक से सावधान रहने चाहिए और किसी भी सप्ताह का रविवार और सोमवार आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आपकी जो तारीख अनुकूल होती है उस दिन ये बार पड़ जाए तो आपको विशेष लाभकारी होता है, लेकिन शनिवार को आपको विशेष सतर्क रहना चाहिए। आपके शुभ और अशुभ रंग की बात करें तो जिन व्यक्तियों का मूलांक 1 होता है, उनके लिए सूर्य के रंगों से मिलते जुलते रंग जैसे सुनहरा, पीला, तांबा जैसा रंग प्रभावशाली होता है। जो रंग भूरापन लिए हुए सुनहरा रंग होता है वो आपके लिए विशेष अनुकूल होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि का कारक होता है। यदि आपका मूलांक 1 है तो आपको चाहिए कि इस प्रकार के रंगों को प्रमुखता दें और अपने मकान और फर्नीचर की सजावट जैसे पर्दे, सोफ़ा सेट, बिस्तर की चादर, तकिए के कवर आदि अगर हो सके तो इस रंग का रूमाल अपने साथ ज़रूर रखें और ब्लैक, ब्लू रंगों से आपको दूर रहना चाहिए। आपके भाग्यशाली रत्न की बात करें तो मूलांक 1 के व्यक्तियों के लिए भाग्यशाली रत्न माणिक्य होता है, जिसे इंग्लिश में रूबी भी कहते हैं। रविवार के दिन कम से कम 5 रत्ती का मानक सोने की अंगूठी में जड़वाकर अनामिका उंगली में धारण करें। ये आप रिंग फिंगर
में धारण करें तो अच्छा रहेगा। और रत्न आपकी उंगली से टच हो, इस बात का ध्यान रखें। मूलांक 1 वाले व्यक्ति स्पष्ट वक्ता और निडर स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग किसी की सुनते नहीं, इसलिए इन्हें लोग जिद्दी भी कहते हैं। वे अपने तर्कों से हर किसी की बोलती बंद करा देते हैं, इसलिए इस नंबर को लोग अक्सर वकालत, राजनीति तथा मीडिया में दिखाई देते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन ये काफ़ी समय तक इनका गुस्सा टिकता नहीं है। ये जो भी ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वैसे लुक के मामले में ये काफ़ी आकर्षक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। इन्हें किसी के दबाव अच्छा नहीं लगता है, अपने फैसले खुद लेते हैं। हाँ, इनके एक चीज़ खास होती है, वो ये कि इनके पास धैर्य नाम की चीज़ नहीं होती, इसलिए ये जिसे भी प्यार करते हैं उसे दिल से और दिल की गहराई से चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इन्हें प्रेम से जीता जा सकता है। ये परोपकारी भी होते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को बांटने में यकीन नहीं रखते। ये तरक्की करते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है। इन्हें हर चीज़ मेहनत से हासिल होती है, इसलिए ये अपने पैसे बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, इसलिए इन्हें कभी कभी लोग कंजूस भी कहते हैं। ये आम तौर पर हिम्मत नहीं दिखाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो काम भी कर जाते हैं जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। आपके लिए कौन से पूजा देवता या ध्यान मंत्र, उपवास आदि उपयुक्त रहता है, इस विषय में बात करते हैं। तो आपका प्रधान देवता सूर्य भगवान है, अतः आप सुबह उठकर सूर्य देव का दर्शन करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो माणिक जड़ी या माणिक रत्न के दर्शन करें। इसके बाद ही अपनी दैनिक कार्य आरंभ करें। यदि कभी भी आपका मन परेशान हो तो आप किसी प्रकार की परेशानी का या झंझट का अनुभव करें तो अपने मन में सूर्य भगवान का ध्यान करें। आप ये ओम सूर्याय नमः मंत्र 108 बार जाप करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी परेशानियां तुरंत दूर हो जाएंगी और आपके कार्यों में ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। आप रविवार का व्रत करें और एक समय भोजन करें। भोजन में केवल मीठा ही खाएं और नमकीन नहीं खाएं। तो इस प्रकार का व्रत आपके लिए बहुत लाभदायी होता है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।